बच्चों, आपका प्रोवाइज एजुकेशन में स्वागत है। तो हम कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 12 क्लास 10 एनसीईआरटी, जिसमें एक्सरसाइज 10.2 का कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो इस पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 6 to आगे जितने भी हो सकेंगे एक वीडियो में उतना हम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्सटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। यूज पाई इक्वल्स टू 3.14 एंड √3 इक्वल्स टू 1.73। ये हमें वैल्यूज यूज़ करनी है। चलो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन क्या है, रेडियस। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं इसका एक छोटा सा। ये हमारा डायग्राम हो गया। सर्कल, सेंटर, ये हम एक सेक्टर में बना लेते हैं। ये लाइन लिया हमने, ये हमारा क्या हो गया, सेगमेंट। साइडेड वाला कौन सा हो गया, माइनर सेगमेंट। ये हम कल सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर ये सब आपको नहीं मालूम तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, इसका पार्ट 1 माइनर सेगमेंट। और बचा हुआ हमारा कौन सा है, इसको उसी प्रेजेंट कर देते सेंटर। ये क्या है, मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। एंगल कितना दिया है हमें, एंगल दिया है 60। रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है हमें 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना दिया है हमें 15 सेंटीमीटर। थीटा वैल्यू कितना दिया है हमें 60 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, सॉरी मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम सेक्टर निकालेंगे। सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। माइनर सेगमेंट मिल जाएगा तो फिर हम पूरा सर्कल का एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें तो हमें पूरा मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। चलो तो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ट्राइंगल का नहीं, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया। तो क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 दिया हुआ है, 360। पाई का वैल्यू कितना है हमें यूज़ करना है 3.14। आर का वैल्यू कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर मल्टीपल 15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व होकर कितना आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होता है, यूनिट स्क्वायर। तो हमारा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये तो क्या निकाल लिया, सेक्टर का एरिया निकाल लिया। अब हमें मालूम है सेगमेंट निकालना है, तो सेक्टर में से कौन सा एरिया हटाना पड़ेगा, ये ट्राइंगल वाला एरिया हटाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल वाला एरिया हटाने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 दोनों आर्म्स क्या है, आर्म हमारी क्या है इसमें, ये रेडियस, तो मतलब आर स्क्वायर मल्टीपल साइन 60 साइन थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू 60 है तो हमने 60 यहीं पुट कर दिया। तो 1/2
15 मल्टीपल 15 साइन 60 कितना होता है, √3/2, √3/2। इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, √3 की वैल्यू पुट करेंगे, जब हम इसमें 1/2 15 मल्टीपल 15 मल्टीपल √3 की वैल्यू हमें कितना यूज़ करना है, 1.73/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इसको सिंपल मल्टीपल करना है पूरा, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये सॉल्व होकर ये आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर की हमारे पास वैल्यू कितना है, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो हमारा ये एरिया किसका है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर पुट किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पुट किया, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, जो कि कितना आएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और हमें क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का तो कितना 3.14 वैल्यू लेंगे। आर कितना है हमारा 15 मल्टीपल 15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल, 706.5। मैं सॉल्व करके आंसर जल्दी लिख देता हूँ, क्योंकि इसको हम अगर मैं यही सॉल्व करूँगा तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आप कैलकुलेशन तो सिंपल है, कर ही सकते हैं। तो इसी तरीके से एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया, बट हमें चाहिए क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यही होगा। तो बच्चों अब हमें एरिया ऑफ सर्कल हमारे कितना निकला है, 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकला है, 20.44। तो माइनस 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये क्या आ गया, मेजर सेगमेंट। ये हमारा मेजर सेगमेंट आ गया, ये हमारा माइनर सेगमेंट आ गया। तो हमें यही निकालना था, मेजर माइनर सेगमेंट। तो इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अपना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो क्या एक सर्कल है, ये एक सेंटर मान लेता हूँ, सेंटर ओ। एक कॉर्ड है ए बी, ये मान लेते हैं हम, क्या ए बी एक कॉर्ड है जो एंगल सबटेंड कर रहा है कितना, 120। कितना सबटेंड कर रहा है,
120 डिग्री। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये क्या है हमारा करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो हमें रेडियस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन कितना है, गिवन क्या है रेडियस, रेडियस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। थीटा, थीटा कितना दिया है 120 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सेगमेंट। तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया। अगर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। तो सबसे पहले हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कह देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितना दिया है हमें 120 बाई 360 पाई कितना है 3.14, आर की वैल्यू 12 मल्टीपल 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हमें क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी चाहिए। क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लेते हैं, एक अलग से छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, तो उससे हम थोड़ा समझेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। ओ ए बी, ये कितना दिया हमें 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ये क्या है, हमारी ए बी कॉर्ड है। तो कॉर्ड पर हम क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गए, डिवाइड हो गए 60 60। ये 90 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इन ट्राइंगल इस पॉइंट को हम डी लेते हैं, ए ओ डी, इन ट्राइंगल ए ओ डी। तो साइन 60 लगा देते हैं इसमें। क्या, साइन 60 क्या लगा देते हैं हम, साइन 60। साइन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए डी, और हाइपोटेनस क्या है 12। तो यहाँ से ए डी तो हमें नहीं मालूम कितना है, तो इसी तरीके से यहाँ साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 ए डी। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से ए डी की वैल्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से ये कट जाएगा 6, तो हमारा ए डी कितना आ जाएगा, ए डी आ जाएगा हमारा 6√3। ए डी आ गया। बट ए डी क्या है, हाफ ऑफ ए बी। तो यहाँ से हमारा ए डी की वैल्यू कितना है √3 6 हाफ ऑफ ए बी। तो ए बी, तो हमारा ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा ए बी का वैल्यू 12√3। हाँ या ना, ए बी का आ गया। तो हमारे पास ए बी का आ गया। अब अगर हमारे पास ये गिवन, ये वाला गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है, बेस गिवन है, बेस कितना आया था ए डी हमारा 6√3,
तो बाय पीजीटी से हम ओडी भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहीं कर देता हूँ साइड में, बाय पीजीटी। पीजीटी क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है, जिसमें बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? हाइपो स्क्वायर। तो हाइपो कितना हमारा 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दिया है? 6√3 का होल स्क्वायर प्लस कितना? बेस स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 144। ये कितना हो जाएगा? 6 6 36 मल्टीपल 3 कितना हो जाएगा? 36 मल्टीपल 3 108। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 108, और ये हमारा बी स्क्वायर होगा। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू, जब इसको यहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में आके जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 14। 14 में से 8 जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा? 3। 3 में से 0 गया 3 और 36 बचा। तो बी हमारा कितना आ जाएगा? बेस। बेस क्या है हमारा यहाँ? बेस है क्या? ओडी। तो ओडी कितना हो जाएगा? जब हम इसको इधर करेंगे तो 6 आ जाएगा। ओडी कितना आया? 6। तो हमारे पास ओडी भी आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या होगा? 1/2 1/2 बेस क्या? ए बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या? ओ डी। 1/2 ए बी की वैल्यू कितना निकाली हमने? 12√3। कितना निकाला ए बी? 12√3 निकाला है। और ओ डी कितना है? ओ डी 6। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना निकल आएगा? 36√3। तो ये हमने एरिया ऑफ क्या निकाल लिया? ट्राइंगल भी निकाल लिया। तो फ्रॉम फर्स्ट, जो इक्वेशन हमने फर्स्ट बनाई थी ना, उस इक्वेशन में हम क्या एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा? थोड़ा सा पेज बढ़ा लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना निकला था? 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकला? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस √3 का वैल्यू क्या है? 1.73। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो जब हम इसको पूरा टोटली सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 88.37, जो कि आपका क्या होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यही तो हमें निकालना था। एरिया किस में होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर में। तो हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप. Find area of that part of field in which the horse can graze. Second question, to increase the grass area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. जिसमें हमें पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है? 3.14. तो क्या बोला गया इसमें? एक स्क्वायर शेप क्या है? फील्ड है जिसमें घास लगी हुई है,
ये कॉर्नर से हमने क्या एक हॉर्स को बांध दिया। तो मैं हॉर्स कैसे बनाऊँ, चलो हॉर्स एक छोटा सा बना ही लेते हैं। ये इस तरीके से, ये इसके पैर बना दिए, ये समझ लेना। इस रस्सी से हमने इसको टाइट बांध दिया। तो हमारा एंगल कितना होता है 90, और ये किस तरीके से कितना एरिया कवर करेगा, ये इतना एरिया कवर कर लेगा। ठीक है बच्चों, समझ आना चाहिए, डायग्राम कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रोप का ये हमें फील्ड कितना है, फील्ड का जो स्क्वायर वाला फील्ड है उसकी वन साइड कितना दिया है 15 मीटर, बट हमारी रोप की लेंथ कितनी दी है 5 मीटर। तो हमें बताना है एरिया कितना ग्रेस करेगी, क्या एक हॉर्स है कितना एरिया ग्रास करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या रेडियस चाहिए होता है। तो क्या बना, एक देखो यहाँ आप देखेंगे तो क्या बनेगा, एक सेक्टर ही फॉर्म होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो गिवन, ये हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। गिवन कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट। गिवन क्या दिया है, रेडियस कितना गिवन है, रेडियस 5 मीटर। थीटा क्योंकि स्क्वायर का हम जानते हैं, स्क्वायर के ऑल एंगल्स क्या होते हैं 90 होते हैं, तो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रास, एरिया ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रास। तो ये क्या हमारा सेक्टर है, तो सेक्टर का क्या होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया है हमें 90 बाय 360, तो पाई कितना 3.14 यूज़ करना है, और रेडियस कितना है 5 × 5, यही है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे 4 हो जाएगा, इसको मल्टीपल वगैरह जो भी सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। तो हॉर्स ने कितना एरिया ग्रास किया, हॉर्स ने 19.625 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं होगा, ये यूनिट हमारा किस में चल रहा है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर एरिया ग्रास किया। बट क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है, द इंक्रीज इन द ग्रासिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड 5 मीटर, मतलब 5 मीटर जो पहले लॉन्ग था उससे क्या हुआ इंस्टेड 5 मीटर की जगह कितना लॉन्ग रोप दे दिया 10 मीटर लॉन्ग। तो तुम्हें बताना है एरिया कितना इंक्रीज हुआ। चलो निकालते सेकंड पार्ट को हम। तो ये भी बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से, एरिया सेकंड पार्ट में हमारी रेडियस क्या हो जाएगी 10 मीटर। क्यों, पहले हमारा 5 मीटर था रोप, अब रोप कितना है 10 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 मीटर। जब रेडियस 10 मीटर हो जाएगी एंगल तो हमारा वही 90 रहेगा। तो नेक्स्ट हम क्या फाइंड करना है, एरिया न्यू, जो हमारा न्यू एरिया है, एरिया ग्रास्ड बाय हॉर्स, एरिया ग्रास्ड बाय हॉर्स, एरिया ग्रास्ड बाय हॉर्स। तो एरिया क्या होगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये 10 है, ये क्या है हमारी न्यू रेडियस है। जो इंस्टेड क्या है 5 मीटर की जगह तो 360, तो थीटा कितना होगा 90, एंगल कितना आउट ऑफ 360, पाई का वैल्यू 3.14, आर कितना दिया है हमें 10 मीटर, 10 × 10। तो इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। तो इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा एरिया 78.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ग्रास्ड बाय हॉर्स कितना आया 78.5 मीटर स्क्वायर।
तो हमें क्या चाहिए, इंक्रीज एरिया चाहिए। क्या चाहिए, इंक्रीज्ड एरिया। तो इंक्रीज एरिया क्या होगा, एरिया इंक्रीज कितना होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो हमारा इंक्रीज्ड एरिया आ जाएगा। तो फाइनल कितना 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना था 98.625 मीटर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एरिया, जब इसको माइनस करेंगे तो 58.875 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अ ब्रूच इज मेड ऑफ सिल्वर वायर, मेड विथ सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used to making 5 diameter, which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. तो ये फिगर दिया हुआ है, ये हमारा एक सर्कल है। तो इसमें क्या है, एक ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से बना हुआ ब्रूच है। इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर कितना दिया है इसका 35 mm. द वायर इज यूज टू मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल। तो ये सर्कल का और ये डायमीटर्स का 5 डायमीटर्स और ये सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो इसमें कितना सिल्वर लगा हुआ है, यूज़ हुआ है, तो इसका हमें टोटल लेंथ बताना है। तो फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो सिल्वर वायर की हमें टोटल लेंथ कितना रिक्वायर्ड है, तो देखते हैं, हम निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज रिक्वायर्ड टू मेकिंग, सबसे पहले क्या, पेरीमीटर, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड वायर बताना है, रिक्वायर्ड वायर ऑफ सिल्वर। तो सबसे पहले हम सर्कमफेरेंस निकाल लेते हैं, इसका सर्कमफेरेंस सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r। 2 पाई हमें क्या यूज़ करना है 22/7 यूज़ कर लेते हैं। रेडियस कितना दिया है, हमें रेडियस नहीं दिया, हमें दिया क्या, इसमें डायमीटर दिया है। क्या दिया, डायमीटर। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो कितना 35/2 मल्टीपल 35/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7 से ये कट जाएगा, 5 टाइम्स 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से ये सॉल्व हो जाएगा 11। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे टोटल तो हमारा कितना आएगा 110 mm। कितना आएगा 110 mm। ठीक है, सॉरी, ये हमने 2 पाई r को डबल क्यों ले लिया, r को हम डबल नहीं लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा। तभी मैं कह रहा मैंने ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो ये हमारे 2 भी रहेगा, तो 5 2 10 मल्टीपल 11 110 mm आ जाएगा। तो सर्कमफेरेंस आ गया। लेंथ ऑफ वायर, अब ये डायमीटर कितने 5 डायमीटर है, तो लेंथ ऑफ वायर required to make 5 डायमीटर। तो कितना लेंथ रिक्वायर्ड होगी 5 मल्टीपल डायमीटर कितना है हमारा 35। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 175 mm। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितना होगा, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर 110 प्लस सर्कमफेरेंस हो गया और ये 10 डायमीटर्स 175। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 285 mm।
तो ये तो हमें क्या हो गई, लेंथ। तो इसी तरीके से सेकंड फाइंड करते हैं। सेकंड में क्या बोला गया है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ अ ब्रूच। तो जो ये सेक्टर्स दिए हैं, हर एक सेक्टर का एरिया, हर एक सेक्टर का एरिया क्या होगा तो बताना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सबसे पहले तो हम एंगल निकाल लेते हैं। सेक्टर एंगल कितना होगा, सेक्टर एंगल ऑफ ईच ब्रूच क्या होगा, थीटा। कितना दिया, टोटल कंप्लीट कितना है 360। ये 10 सेक्टर्स डिवाइड किए, तो 1 सेक्टर का कितना होगा 36 डिग्री। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ईच सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, बोलो बच्चों। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर होगा थीटा बाय 360 मल्टीपल पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है हमारा 35/2, 35/2, ये तो आर हो गया। पाई की वैल्यू कितना है 22/7, थीटा की वैल्यू कितना है, कितना निकाला अभी हमने थीटा 36/360। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बचेगा नीचे, 7 से करेंगे तो 5 बचेगा, 2 से इसे सॉल्व करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 385/4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट किस में होते हैं हमारी, स्क्वायर में, यूनिट स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड पोर्शन का तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर भी निकल गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो बच्चों इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला गया है एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिप्स। तो अम्ब्रेला में कितनी रिप्स हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना रिप्स हैं 8, विच आर इक्वली स्पेस्ड। इनका स्पेस क्या है, इनका एरिया सबका क्या है, इक्वल है। अज्यूम अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, अगर एज्यूम करना है अम्ब्रेला क्या एक फ्लैट सर्कल है, ऑफ रेडियस कितना दिया है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू सर्कल, टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स। ये कॉन्जिक्यूटिव 2 रिप्स का क्या निकालना, हमें एरिया निकालना है। तो चलो हम इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन, तो गिवन क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है, बच्चों 45 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ रिप्स कितनी है, नंबर ऑफ रिप्स कितनी है 8। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स, टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स के बीच का एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स, तो कितना होगा 360 टोटल बाय 8, कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री रिप्स क्या होती है 1 2, ये रिप्स है हमारी। तो 2 रिप्स के बीच में कितना एंगल है 45 डिग्री। तो एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स, कॉन्जिक्यूटिव रिप्स, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ 1 सेक्टर। तो ये सर्कल है, इसका एक सेक्टर का एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे थीटा की वैल्यू कितना है हमारी,
थीटा की कितना वैल्यू है 45/360 पाई 22/7 आर कितना है आर हमारा 45 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8 तो ये 11 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 275/4 4 नहीं 7 भी मल्टीपल में ना 28 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डिप्स। तो इसको हम डेसिमल भी निकाल सकते हैं, बट हमारे यहाँ भी छोड़ते हैं तो हमारा आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को शेयर करें, लोग अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हो तो, क्योंकि यहाँ पे पूरा 10th का NCERT का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। मैथ का 10th का 9th का 8th का मैथ का सारा कंप्लीट कोर्स सिलेबस कराया जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 में अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। ये गलती से स्पेलिंग गलत हो गया है, ये CH ईच अदर। ईच बाईपास हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो ब्लेड का लेंथ कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। स्वैपिंग थ्रो एन एंगल, कितना एंगल स्वैप करता है 115 डिग्री विद द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड। तो हर एक ब्लेड है वो कितना एरिया क्लीन करेगी, ये हमें बताना है। हमने देखा ही होगा गाड़ियों के आगे भी रहता है पीछे भी रहता है। पीछे तो एक ही रहता है, गाड़ी के आगे वाले कांच में, फ्रंट कांच में 2 रहते हैं, जो हमारे जो वाटर वगैरह पड़ती है ना तो उसको क्लीन करने के लिए, डस्ट क्लीन करने के लिए होता है। वाटर वाइपर्स को भी क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। तो उसका सॉल्यूशन करते हैं, हमें इससे क्या लेना देना। द ब्लेड ऑफ ईच वाइप स्वैप इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर। हर एक वाइप क्या कर रहा है, एक सेक्टर फॉर्म में यूज़ करेगा। जैसे यहाँ से ये वाइप है हमारा, इस तरीके से ये यूज़ किया, इतना इसने सेट किया कितना, तो एक वाइप ऐसे मैं बना ही लेता हूँ छोटा सा डायग्राम। ये हो गया, ये इतना एरिया क्या कर रहा है स्वैप कर रहा है। तो कितना डिग्री कर रहा है 115 डिग्री। रेडियस कितना है, इसकी लेंथ कितनी है ब्लेड की 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस कितना 25 सेंटीमीटर, एंगल कितना गिवन, एंगल 115 डिग्री। तो एरिया कवर्ड बाय क्या निकालना है हमें, एरिया कवर्ड बाय 1 ब्लेड तो 1 ब्लेड एरिया। तो ये क्या एक सेक्टर ही था, एक सेक्टर का ही तो एरिया निकालना है। तो एरिया का सेक्टर थीटा बाय 360 मल्टीपल पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा कितना है 115/360 मल्टीपल पाई 22/7 आर कितना दिया है 25 मल्टीपल 25। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे, ये तो क्या हो गया, टोटल एरिया क्लीन बाय ईच शेप हमें फाइंड करना, मतलब हर एक का ही फाइंड करना है, हमें 2 का नहीं फाइंड करना। जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 बन जा 7 कैरी कितना 7 4। तो ये नहीं सॉल्व होगा, ये नहीं कटेगा इस तरीके से। तो इसको जो हम 5 से काटते हैं, 5 बन जा 5 2 जा, तो यहाँ कितना गया 1 गया, 5 3 23 हो जाएगा। तो 5 7 जा 35 1 2 72 हो जाएगा। ये 7 ही रहेगा। यहाँ से 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना। हाँ, जब इसे हम सॉल्व करेंगे 5 5 जा 25 मल्टीपल 25 कितना होगा 625 कितना आएगा
625 मल्टीपल 11 मल्टीपल 23 बाय 36 मल्टीपल 7। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 158125 बाय इसको करेंगे 126। 126 यही आएगा ना, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? फाइव 2 11। अच्छा देखता हूँ भी, रुको ऐसा ऐसा कुछ। हाँ तो बच्चों इसमें नीचे मल्टीपल 2 और रह गया, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 158125, इसका जब ये सॉल्व फाइनल आंसर आएगा कितना 2, ये कितना हो जाएगा 5 और ये 2, तो ये हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। वो भी किस में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, जिसको डेसिमल्स में ही सॉल्व कर सकते हैं, बस यहाँ भी छोड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। द वॉर्न शेप फॉर अंडर वाटर rocks. A lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 km. Find the area of sea over which the ship are worn. यूज पाई हमें कितना यूज़ करना है 3.14। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखो, जब ये लाइट, जैसे ये लाइट हाउस मान लेते हैं, छोटा सा डायग्राम को से हम समझ लेते हैं इसे। ये क्या हमारा लाइट हाउस है, तो यहाँ से एक लाइट कर रहा है, ये हमारा सी है, क्या है हमारा सी है, तो यहाँ से एक लाइट स्प्रेड कर रहा है एरिया पर। तो ये हमारा एक सेक्टर बनना है, कितना ये एंगल बनना है, एंगल कितना 80, इसकी डिस्टेंस कितना है 16.5 किलोमीटर। तो इस तरीके से इसे हमें समझना है। तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस सेक्टर का। क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। तो हमारा यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में गिवन क्या है, रेडियस कितनी है, कितना दिया रेडियस, डिस्टेंस कवर्ड वही हमारा रेडियस है 16.5 किलोमीटर। हाँ या ना बच्चों, यही तो हमारी रेडियस है, एक सेक्टर बनेगा तो ये रेडियस होगा। इसी तरीके से एंगल कितना दिया है 80 डिग्री, तो हमारे पास एंगल है, रेडियस है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सी ओवर विच ship are worn। तो क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यही तो एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। थीटा ही कितना दिया हमें, थीटा 80 360 पाई 22/7। आर कितना दिया है, सॉरी हमें पाई कितना 3.14 यूज़ करना है, गलती हो गई है, कितना यूज़ करना है 3.14। मल्टीपल रेडियस कितना दिया है 16.5 मल्टीपल 16.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे टोटल, तो सॉल्व होके कितना आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये जो कि हमारा एरिया होगा, जिसपे एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप आर वॉर्न, जिसपे शिप क्या कर रहा है, वॉर्न कर रहा है, शिप्स आर वॉर्न। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अ राउंड टेबल कवर्ड हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज सोन इन फिगर। सॉरी फिगर तो बनाना भूल ही गया मैं,
फिगर एक सर्कल है। सर्कल में क्या 6 डिजाइन है, इक्वल डिजाइन। तो हम बना लेते हैं 6 डिजाइन। इस तरीके से बना हुआ है कुछ। इस तरीके से हमारा ये क्या है 6 डिजाइन बन गए। ये वाले जो साइडेड पार्ट है ना, ये हमारे क्या है डिजाइन है। बस डायग्राम तो क्या समझने के लिए होता है, जब समझ आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज सोन इन फिगर। ये फिगर है हमारा, इसमें शो हो रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, जो कवर है उसका रेडियस कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का कितना दिया 28 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना चार्ज है 0.035 रुपीज़। तो हमें इस पूरा, पहले तो हमें इस डिज़ाइन का एरिया निकालना है। ये डिज़ाइन क्या एक सेगमेंट बनना है। क्या बनना है सेगमेंट। जैसे इसे हम देख लेते हैं एक छोटा सा, तो ये हमारा क्या बना सेक्टर बना। सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ये माइनस कर दिया, तो हमारे क्या बन गया सेगमेंट बन गया। इस सेगमेंट का एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे माइनर सेगमेंट। समझ आ रहा है ना बच्चों। ये सेगमेंट हुआ, ये हमारा क्या हो गया ओ ए बी। ये क्या हो गया एक ट्रायंगल हो गया। जब सेक्टर में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा क्या सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। जब एक सेगमेंट का एरिया निकल आएगा तो मतलब एक डिज़ाइन का एरिया निकल आया। तो इसी तरीके से हमारी डिज़ाइन कितनी है 6, तो मल्टीपल 6 कर देंगे तो होल डिज़ाइन का एरिया निकल आएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम रेट से मल्टीपल कर देंगे तो उसका रेट भी निकल आएगा। तो इसी तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। एंगल कितना दिया है, तो टोटल एंगल कितना है 360 में से 6 पार्ट में डिवाइड हुआ तो एंगल कितना हो जाएगा 360/6 मतलब 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल भी आ गया। तो हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या OAB या AOB का एरिया। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ देते हैं भैया। तो पहले क्या निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बोलो θ/360 पाई r²। थीटा की वैल्यू कितना है 60/360 पाई 22/7। r कितना दिया है 28 मल्टीपल 28। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना 6 टाइम्स जाएगा। 7 से ये कितना टाइम जाएगा 4 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स। तो जब हम इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बोलो बच्चों कितना आएगा। जब हम इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, तो हमारा कितना आएगा 20 से हम ये 2 कट जाएगा, ये 3 कटेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 2 3 2/3। ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। यूनिट किस में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा AOB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा ये सब। जब हमारा यहाँ एंगल कितना दिया है ये 60 दिया है। जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो हमारे ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हो गया इक्विलेटरल। कौन सा फॉर्म हो गया इक्विलेटरल।
तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3y/4a² या साइड स्क्वायर। तो √3 की वैल्यू क्या है? √3, अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं, जब हम सॉल्व करेंगे फाइनल तो उसमें लिख लेंगे। साइड कितना है हमारा? रेडियस कितना है? 28। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना? 7 टाइम्स। तो इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 196√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट या डिजाइन क्या होगा? तो एरिया ऑफ सेक्टर 1 2 3 2 -3 माइनस ये क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट 196√3, यही होगा ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो 3 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1232 माइनस 196 मल्टीपल 3 मल्टीपल √3 ये रहेगा, और डिवाइड में क्या रहेगा? हमारे पास 3 रहेगा जब इसे सॉल्व करेंगे। तो 1232 माइनस 196 मल्टीपल 3 √3 का वैल्यू कितना है हमारे पास? 1.7/3। तो जब हम इसको पूरा टोटल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये जब इसका हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना है? ये तो इतना ही रहेगा 1 2 3 2, ये कितना सॉल्व होकर आ जाएगा? ये सॉल्व होकर आएगा 9.6/3। तो इसको जब हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? लास्ट में आंसर आएगा 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? वन डिज़ाइन का आ गया। ये एरिया किसका निकल के आया है? वन डिज़ाइन का। एरिया किसका निकल के आया? वन डिज़ाइन का। हमें चाहिए क्या है? टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन, टोटल चाहिए। तो टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन हमारा होगा, तो हमारा टोटल एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन क्या होगा? तो हमारा जो एरिया है 6 मल्टीपल 7.47, तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा टोटल हो जाएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन क्या होगा? तो जो हमारा रेट था, रेट कितना था? 0.35, तो 464, ये तो हमारा एरिया हो गया 82। तो इसमें रेट से हम मल्टीपल कर देंगे क्या? 0.035, तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल आएगा कितना? 162.69 रुपीज़। इसको यहाँ लिख देते रुपीज़, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन करने के बाद एक्सरसाइज 12.2 हमारी फिनिश हो जाएगी। ये क्वेश्चन क्या है? ट्रिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, यहाँ एंगल कितना दिया है? पी दिया है। ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस कितनी दी है? रेडियस आर दी है। तो गिवन, सबसे पहले सॉल्यूशन,
क्वेश्चन समझ आया। इसके बाद ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये हमें टिक करके बताना है कौन सा सही है। तो सेक्टर एंगल कितना है, एंगल कितना है P। तो रेडियस कितना है R। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है थीटा बाय 360 पाई R स्क्वायर। थीटा की वैल्यू P 360, पाई तो हमारा पाई ही रहेगा, R स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे P बाय R स्क्वायर बाय 360। तो हम चेक करते हैं ये हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। लेकिन हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है क्या, P2 पाई R स्क्वायर में चाहिए हमें, R स्क्वायर में ये 2 है, 180 दिया हुआ है, 180 भी नहीं है, बट हमारा 360 है, बट इसमें 2 है। जब इस ऑप्शन को हम, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, क्यों, यहाँ 2 है, 2 से जब हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 360। तो क्या बन जाएगा यहाँ से हमारा सॉल्व होके, P बाय 360 पाई R स्क्वायर पाई R स्क्वायर। यही तो हमारा ऑप्शन है, आंसर है, यही तो हमारा आंसर आया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट सी आंसर। तो बच्चों इसी तरीके से और आगे की एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। आपको चैनल पसंद आ रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर्स को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहें, क्योंकि हम यहाँ पे अपना पूरा NCERT सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।